नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं विश्वजीत पटेल और आप देख रहे हैं एच वॉइस न्यूज। दोस्तों, आज हम मौजूद हैं बिहार के कैमूर जिले के पौरा पहाड़ी स्थित मुंडेश्वरी धाम में। और आज हम आपको दिखाने का और बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से यहाँ अहिंसक बलि की प्रथा है। बिना जीवित बलि ली जाती है, बिना हत्या के यहाँ पे बलि चढ़ाई जाती है और इसको हम अहिंसक बलि कहते हैं। यहाँ ये विश्व में कहीं भी ऐसी परंपरा और ये प्रथा नहीं है, ये केवल यही प्रथा आपको देखने को मिलती है, जीवित बलि की प्रथा। और इसी कड़ी में हम अभी पहुंचे हुए थे मुंडेश्वरी धाम में दर्शन करने के लिए, तो हमने सोचा कि क्यों ना इस चीज के बारे में लोगों को बताया जाए और इसके बारे में जानकारी दी जाए, ताकि और भी जो श्रद्धालु हैं और भी देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पहुंच सके। ये इतना पुराना, इतना प्राचीन मंदिर है कि एएसआई सर्वे में भी इस बात का खुलासा नहीं किया गया और एएसआई के सर्वे में भी इस बात का पता नहीं चला है कि ये कितना पुराना मंदिर है और कितना प्राचीनतम मंदिर है हमारा। ये कैमूर जिले के 10 किलोमीटर दूर पौड़ा पहाड़ी पर स्थित है यह मंदिर। और आप देख सकते हैं इस मंदिर को, हमारे पीछे ये मंदिर है। इस मंदिर के अवशेष यहाँ बिखरे पड़े हुए हैं। ये मंदिर बहुत ही बड़ा था, विशाल था मंदिर, लेकिन इसके अवशेष, टूटे फूटे अवशेष ये देख सकते हैं आप, अगल बगल रखे हुए हैं। ये उत्तर प्रदेश में अभी देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और योगी आदित्यनाथ अपने धार्मिक स्थलों को लेकर के बहुत ही सजग है और वो धार्मिक स्थलों का विकास करके अपने जिले का, अपने राज्य का विकास कर रहे हैं। जहां भी उनके धार्मिक स्थल है, चाहे वो अयोध्या हो, श्री राम मंदिर बना करके पूरे विश्व में परचम लहराना, पूरे देश में उसका परचम लहराना, पूरे देश में उसकी ख्याति को फैलाना। और मथुरा, अयोध्या, काशी, प्रयागराज, ऐसे ऐसे धार्मिक स्थल हैं जो कि पूरे राज्य को विकसित करने के लिए काफी है। और धार्मिक स्थलों को विकसित करके किस तरह से किसी राज्य को विकसित किया जा सकता है, ये आप उत्तर प्रदेश से समझ सकते हैं, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार से समझ सकते हैं। वहां के धार्मिक स्थलों के विकास को देख करके आप समझ सकते हैं कि किस तरह से एक जिले का विकास, एक धार्मिक स्थल के द्वारा एक जिले का विकास किस तरह से किया जा सकता है। यहाँ कैमूर में भी कई पर्यटन स्थल है, कई धार्मिक स्थल है और जिन्हें महत्व नहीं दिया जा रहा है बिहार सरकार के द्वारा। बिहार सरकार में पर्यटन मंत्री जो कि इनको ध्यान देना चाहिए और हमारे विकास के लिए काम करना चाहिए, हमारे जिले के विकास के लिए काम करना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐतिहासिक स्थल है, धार्मिक स्थल है, तो यहाँ रेलवे लाइन की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। यहाँ भी एयरपोर्ट की मांग होनी चाहिए। अगर आप दरभंगा में एयरपोर्ट, गया में एयरपोर्ट, हर जिले में आप एक एयरपोर्ट दे सकते हैं, तो यहाँ भी इस तरह का अगर धार्मिक स्थल है तो ये पूरे देश से श्रद्धालु को आने के लिए यहाँ रेलवे स्टेशन होना चाहिए, बस स्टैंड होना चाहिए। जबकि यहाँ कुछ नहीं है, ना बस स्टैंड है। यहाँ से 15 किलोमीटर की दूरी पर बस स्टैंड स्थित है, रेलवे स्टेशन स्थित है, जबकि इस धाम में कोई भी बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन यहाँ तक अभी कोई सुविधा उपलब्ध नहीं की जा सकी है सरकार के द्वारा। और हम आइए पुजारी जी से बात करते हैं, बाकी हम उनसे जानते हैं कि क्या कुछ परंपरा प्रथा है इस मंदिर को लेकर के आगे के यहाँ इस मुंडेश्वरी धाम में अहिंसक बलि की प्रथा है। बिना हत्या के बलि ली जाती है, जीवित बलि दी जाती है। ये हमारे देश में और कहीं भी ऐसी प्रथा परंपरा नहीं है, ये केवल यहीं आपको देखने को मिलेगी। और हम जानते हैं पुजारी जी से कि ये प्रथा और परंपरा कब से चली आ रही है, ये कितना प्राचीन ये मंदिर है, और यहाँ की प्रथा और परंपरा को लेकर के हम पुजारी जी से बात करेंगे। स्वागत है सबसे पहले हमारे चैनल में। आपका क्या नाम पड़ेगा? मेरा नाम रितेश द्विवेदी है, मुंडेश्वरी कुल पुरोहित। जो अहिंसक बलि की प्रथा है, यहाँ बिना हत्या के, बिना खून के यहाँ बलि ली जाती है, जीवित बलि दी जाती है, तो इसके बारे में ये परंपरा और प्रथा ये कितनी पुरानी है? जैसे आप कोई मन्नत माने हैं कि ये मनोकामना हमारी माता पूर्ण कर देंगे तो हम आपके यहाँ बकरा चढ़ाएंगे, तो आपकी मन्नत पूरी हो जाती है। तो हवन कुंड है भगवती का, वहाँ संकल्प होगा, आपके मन्नत को याद दिलाया जाएगा कि काहे लिए आप मन्नत माने हैं। उसके बाद माता जी के चरण में लिटा दिया जाता है, बकरा चैतन्य अवस्था में हो जाता है। जब तक ले पुजारी जी अक्षत नहीं मारेंगे तब तक ले बकरा उठेगा नहीं। जब तक ले जब मूर्छित हो जाएगा तो समझ लीजिए कि आपका कार्य संपन्न हो गया। आपकी माता मन्नत जो आप माने थे वो स्वीकार कर लिया। अगर आप कोई मन्नत मांगते हैं माता से, तो फिर उसे बलि की परंपरा को कायम करने के लिए यहाँ बलि दी जाती है। और वो जब बकरे को अचेत हो जाता है बकरा, तो अचेत होने के बाद उस बलि को पूर्ण मान लिया जाता है। न बकरे का गला काटा जाता है, न उसकी हत्या की जाती है। और वो बकरा बस केवल एक मंत्र मारने से या कुछ भी अगर अक्षत फेंकने से वो अचेत हो जाता है अगर बकरा, तो इसका मतलब कि माता ने बलि स्वीकार कर ली है। ये यहाँ की परंपरा और प्रथा है। बाकी इस मंदिर के बारे में हम जानेंगे कि कितना पुराना मंदिर है और
कहाँ कहाँ से श्रद्धालु आते हैं, किस समय कौन से सीजन में यहाँ पे सबसे ज्यादा अधिक भीड़ होती है, ये हम जानते हैं पुजारी जी से। ये मंदिर 635 ईस्वी में पाया गया था। इसको पाए हुए 1600-1700 वर्ष हुआ। कब का मंदिर है, कौन बनवाया है, इसका कोई इतिहास नहीं है। 1302 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था बख्तियार खां, उसी ने इस मंदिर को तुड़वाया है। ये पार्वती स्वरूपा है। यहाँ आप देखेंगे तो शिव के ही परिवार मिलेंगे आपको। यहाँ पहले ऋषि मुनियों का तपोभूमि रहा करता था। जब मुंड नाम का राक्षस अत्याचार करने लगा ऋषि मुनियों पर, तब ऋषि मुनियों ने इनका आवाहन किया, इसी रूप में मुंड नाम के राक्षस का वध की है, तब इनका नाम मुंडेश्वरी पड़ा। अच्छा, जो मुंड राक्षस था उसका वध करने के बाद यहाँ मुंडेश्वरी माता का उन्हीं के नाम पे नाम रखा गया है। उनका वध करने के बाद यहाँ स्थल का नाम मुंडेश्वरी माता के नाम पे मुंडेश्वरी धाम पड़ गया। और ये मंदिर किसने बनवाया है, इसकी बात की जानकारी अभी एसआई के द्वारा नहीं की। किसी अभी वहाँ एक लेख है मेन गेट के दरवाजे पर, अगर उसको जो भी कोई पढ़ जाता है तो समझ में आ जाएगा कब का मंदिर है, कौन बनवाया है। लेकिन उस लिपि को बहुत से विद्वान आए, बहुत वैज्ञानिक भी आए, देखे इस दृष्टिकोण से, तो उस लिपि का कोई व्याख्या नहीं कर पाया। मतलब उस भाषा का जो भाषा दीवारों पे लिखी गई थी, जो भाषा दीवारों पे लिखी गई थी, यहाँ इतनी प्रचलित भाषा है कि कोई भी जो भाषाकार होते हैं, चाहे इतिहासकार हैं, उनके द्वारा इस भाषा का ज्ञान उनको था ही नहीं, और उनको कोई जानकारी नहीं है कि कौन सी भाषा है, क्या लिखा हुआ है, इस तरह की कोई जानकारी नहीं है। और ये कितना पुराना मंदिर है, किसने बनवाया, इस तरह की भी जानकारी कोई नहीं है एसआई के पास। इसका खुलासा नहीं किया गया है और न उनको जानकारी है इस तरह की। तो कहने का अर्थ है कि कहीं ना कहीं अगर हम धाम के धार्मिक स्थल के तौर पे अगर कहीं विकास कर रहे हैं किसी दूसरे राज्य में, आप देख लीजिए उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में हमारे अयोध्या का श्री राम मंदिर बना करके पूरे देश और विश्व में ख्याति प्राप्त कर रही है। अयोध्या, मथुरा हो गया, वाराणसी हो गया, प्रयागराज हो गया। अगर धार्मिक स्थलों के तौर पे अगर किसी राज्य के जिले का विकास हो सकता है उत्तर प्रदेश में, तो हमारे बिहार में क्यों नहीं हो सकता है? जबकि ये विश्व का इतना प्राचीनतम मंदिर है कि इसका पता अभी जांच में पता नहीं चल पाया है कि ये कितना पुराना मंदिर है, किसने बनवाया, किसने क्या किया, इस चीज की जानकारी नहीं है। यहाँ हिंसक बलि की प्रथा है जो कि पूरे देश में कहीं नहीं है। तो इस तरह के धार्मिक स्थल का विकास करने के लिए सरकार को कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी पहल करनी चाहिए। यहाँ रेलवे स्टेशन होना चाहिए, यहाँ बस स्टेशन की सुविधा होनी चाहिए। यहाँ कहीं ना कहीं अगर उपलब्ध करा सकते हैं सरकार के, अगर है अगर उतनी क्षमता, तो यहाँ एयरपोर्ट भी उपलब्ध करा सकते हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी जब रहेगा तभी लोग दूर दूर से आएंगे। यहाँ सबसे मुख्य साधन का दिक्कत होता है। आपके लिए बस इतनी जानकारी, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।